मेरा काम सप्लाई का है। मैं पूरे विकासपुरी विधानसभा के रोडों पे चलता हूँ और मैं देखता हूँ विकासपुरी की जनता ने इनको लमसम 15 साल टाइम दिया, यानी 3 टर्म टाइम दिया केजरीवाल को एज ए महेंद्र यादव विधायक को। साहब 15 साल काफ़ी टाइम होता है। आप अगर विकासपुरी के किसी भी गलियों में जाएंगे, चाहे वो दरिया कॉलोनी हो, दास गार्डन, दरिया कॉलोनी हो, दास गार्डन हो, चाहे हरफूल विहार हो, चाहे वर्मा रोड हो, चाहे सैनिक इनक्लेव हो, चाहे कहीं भी चले जाइए, रनहौला गांव हो, बक्करवाला हो, कहीं भी चले जाइए, एक भी रोड आपको सही नहीं मिलेगी। जनता को क्या चाहिए? सबसे पहले रोड, नाली, शिक्षा। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ मैंने ये कर दिया, मैंने अरे शिक्षा में क्या किया? अब रोज़ सर फड़ौवल होता है इस स्कूल के सामने मेरा घर है। पढ़ाई होगी कि सर फड़ौवल? रोज़ सर फड़ौवल होती है स्कूल के सामने, रोज़, एक दिन नहीं, रोज़ की बात बता रहा हूँ, रोज़ की बात। दूसरी बात, मैं नाम नहीं लूँगा किसी राज्य का, किसी प्रदेश का नाम नहीं लूँगा। जो उस प्रदेश में होती थी जातिवादों का, इस विधायक ने इतना जातिवाद फैलाया है इस विधानसभा में, पूरी दिल्ली में कहीं नहीं फैलाया है। और सबसे पहले हम लोगों ने बहुत आस्था से छठ पूजा करते हैं। महेंद्र यादव बहुत आस्था के साथ छठ पूजा करते हैं, उनको बुलाते हैं। उन्होंने छठ घाट पे, उनकी अहंकारी का एक भाषा आपको बता रहा हूँ, छठ घाट के बड़े मंच से, इतना बड़ा मंच से उन्होंने कहा कि मैं टिकट भी लाऊंगा और चुनाव जीत के भी दिखाऊंगा। ये अहंकार बोल महेंद्र यादव का है। क्यों? वो समझते हैं कि सारी वोट हमारे घर में है। अरे जनता वोट करेगी तभी तो आप जीतोगे। बड़े मन से आपने जनता को अंगूठा दिखाया, तो जनता पे भरोसा होगा? नहीं, आपने बड़े मन से जनता को अंगूठा दिखाया। आपको जनता वोट करे, आपने इतने कॉन्फिडेंट होकर के क्यों कहा कि मैं जीतूंगा भी? और उनका ये बोल है कि यूपी में अखिलेश यादव और विकासपुर में महेंद्र यादव, कोई नहीं हरा सकता। ये अहंकार बोल है उनका। तो यहाँ पे क्या मतलब विकासपुरी और में जातिवाद का मुद्दा चलेगा क्या? कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं चलेगा, कोई सिर्फ विकास चलेगा। उन्होंने जो नर्क बना रखा है उनका दुर्दशा उनको भुगतना पड़ेगा। विकासपुरी का इलाज सिर्फ डॉक्टर पंकज ही करेंगे। इलाज? हाँ, विकासपुरी के रोडों का, नालियों का, समझ गए, इसका मोहल्ला कनी का, समझे कि नहीं, सबका इलाज जो है सो डॉक्टर पंकज ही करेंगे। दिल्ली का इलाज समझे के? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। केजरीवाल एक नंबर का झूठा, एक नंबर, मैंने उसके साथ रह के देखा है, एक नंबर का झूठा है केजरीवाल, एक नंबर का झूठा। आप भी रहे? मैं शुरू में जब आया था 2013 में, बहुत सारे लोग उनके साथ लगे और वो बोले कि ये कुछ करेगा, लेकिन इसके जैसा बलफबाज, इसके जैसा झूठा कोई नहीं। अभी वो एमजे मतलब समझ रहे हैं, मुसलमान और जाट समीकरण मिलाना चाहता। पहले आपको जाट नहीं याद आई, अभी ओबीसी दिखा रहे हो। 15 साल थे आप, 15 साल पहले ओबीसी का नाम लेते ना कि जाटों को ओबीसी में लेना चाहिए। अभी चुनावी जुमला के चलते आप जाटों को कह रहे हो कि ओबीसी में मिलाएं। आप ये सोच रहे हो कि एमजे समीकरण हम मिलाएंगे, कोई एमजे समीकरण होने वाला नहीं है, ये आप समझ लीजिए। कोई एमजे समीकरण होने वाला नहीं है। हम लोग तो हर जगह जाके देखते हैं, हर जगह जाके देखते हैं। हम लोग, हमारा काम है सप्लाई का। किस चीज़ का? सप्लाई का काम है हमारा पूरे विधान। किस चीज़ की सप्लाई? ये कुरकुरे, चिप्स, अगरम बगरम, ये सब करते हैं। आप व्यापार करते हैं, ये बच्चों वाले जो खाने पीने? हाँ, व्यापार करते हैं और हर कॉलोनी में घूमते हैं, हर गलियों में घूमते हैं। इस बार आपको दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनेगी और 100% बनेगी। इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी दिल्ली में और 110%। आपने अभी सुना है ना, एक बहुत बड़ा जुमला, कई विधायक जी का भतीजा हम लोगों, इनसे बच्चों से बातचीत कर ले, हम सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। क्या नाम है भाई? अंकल जी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉक्स। मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इंटरेस्ट नहीं है इस पॉलिटिक्स में। ये पूछे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि प्राइवेट? क्या सरकारी स्कूल में जाते हो कि प्राइवेट? सरकारी में तो पढ़ाई होती है?
नहीं नहीं होती, बहुत कम होती है, कुछ को टीचर पढ़ाते हैं बस। तो बाकी क्या करते हैं? बाकी मुझे क्या पता। अरे तो टीचर आते तो होंगे क्लास में? आते हैं ना। आते पढ़ाते। पढ़ाई होती है? नहीं होती। ये आपको भाई साहब क्या लग रहा है? दीपक नाम है मेरा। जी, क्या करते हैं भाई साहब? मैं अपना काम है, अपना बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलर का। प्रॉपर्टी डीलिंग। तो प्रॉपर्टी डीलिंग का हाँ जी। कैसा चल रहा है? मंदा ही है काम, काम है नहीं इस टाइम, प्रॉपर्टी डाउन चल रही है, कोई ग्राहक नहीं है इस टाइम। किस वजह से डाउन है? मतलब यहाँ पे सुविधा नहीं है, जो लोग मांगते हैं ना सुविधा, वो नहीं है। सुविधाओं की कमी के कारण रेट नहीं बढ़ पा रहे प्रॉपर्टी के। जिसे पीछे आईजी कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा बेकार है, उनकी कंडीशन बहुत बेकार है। पीछे एक स्कूल, एक ई रिक्शा में स्कूल के बच्चे जा रहे थे स्कूल, वो पलट गई थी। तो इस तरह रोड वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब है आईजी कॉलोनी वगैरह के, और ना नाली वगैरह साफ़ होने की व्यवस्था है यहाँ पे, और बहुत सारी कमियाँ हैं जिसके कारण विकास अच्छी तरह नहीं हो रहा, काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा। तो ये मतलब यहाँ पे खरीदार कम है इस समय। हाँ, इस टाइम खरीदार कम है। ये डेवलपमेंट की वजह से। हाँ, डेवलपमेंट की वजह से खरीदार कम आ रहे हैं इस कॉलोनी में। और कुछ यहाँ पे क्या है, जो कुंवर सिंह नगर में पार्क है ना, पार्कों पे भी कब्जा होने का साया मंडरा रहा है यहाँ पे। जो आगे 2-3 पार्क है, वहाँ पे भी कभी मुंडका गांव के कब्जा करने आ जाते, कभी सैयद नांगले गांव के कब्जा करने आते हैं। कोई भी नेता उन पार्कों को सरकारी पार्क घोषित नहीं करा पा रहा। अच्छा, ये तो दिल्ली है, यहाँ पे ये सब कब्जा और ये सब चीज़ें, विकासपुरी जैसी जगह पे यहाँ पे ये सब चीज़ें कैसे हैं? यहाँ पे कुछ गांव के लोग आ जाते हैं और जो कब्जा करते हैं सरकारी जगह पे, और कोई भी नेता उनको ये नहीं हाँ संरक्षण देता है कि भाई, और ना ही कोई उनका जिस तरह उनको मना करता कि भाई ये सरकारी जगह है, इस पे कब्जा ना करे, बल्कि उनका साथ देते हैं कोई भी नेता हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे कॉलोनी के पार्क है उनको पार्क की तरह ही रहना चाहिए, तो ही हमारा कुंवर सिंह नगर अच्छी तरह विकास कर सकेगा। तो इस बार अब तो चुनाव का समय है। हाँ जी, हम ऐसे नेता को चुनेंगे जो भी हमारे पार्कों को संरक्षण दे, ताकि कोई भी बाहर का आदमी आके कब्जा ना कर सके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो पार्क भी हैं, बच्चे अगर सुबह जाते हैं तो उनकी सेफ्टी का भी पर्पज़ है, कोई ढंग से पार्कों को मेंटेन किया जाए। तो दिखता है कि भाई बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो शाम को पार्क में थोड़ा घूमने जाने वाले अनसेफ महसूस भी कर रहे हैं। लेडीज़ ने भी जैसे अनसेफ्टी का इशू उठाया, कोई भी वारी सवेरी थोड़ा देर हो जाए तो घर से निकलते समय असुरक्षित की भावना जो आई है, वो बहुत ही हमारे समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर ये जो असुरक्षा की भावना है, इसमें किसका योगदान है? क्या लगता है कि किसी सरकार का योगदान है या पब्लिक का? नहीं, पब्लिक का इसमें कुछ नहीं है जी। जो नेता हैं वहाँ के, वही इस चीज़ को जो कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है, लोग उनके पास जाएं तो उसका संज्ञान लेते हुए, अगर थाने में भी किसी से बात करनी है कि भाई यहाँ पे अगर कोई रिक्वायर्ड है, अंधेरा ज़्यादा होता है तो वहाँ लाइट लगवानी, स्ट्रीट लाइट लगवानी, या फिर और कोई सुरक्षा की कोई इशू है, स्ट्रीट डॉग्स की बड़ी प्रॉब्लम्स हो रखी है, बच्चे हमारे छोटे बाहर जाते समय मैं बड़ा महसूस करते हैं यार कहीं काट ना ले, तो इनकी ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो दिक्कत तो है ना छोटे बच्चों को बारे में। ये फेल्योर बिल्कुल जी, ये सरकार जो हमारी है, राज्य सरकार, फिर राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। राज्य सरकार देखे कि लोगों की प्रॉब्लम कौन सुनेगा। देखो, जो केंद्र सरकार है, मेरा ये मानना है, उनके जो काम होते हैं वो थोड़े बड़े लेवल के, जैसे देश की सुरक्षा करना या किसी भी मतलब बड़े हाईवेज़ को मेंटेन करना, वो केंद्र सरकार देखेगी। लेकिन जो हमारी लोकल प्रॉब्लम्स है, जो कि हमारी कॉलोनी की प्रॉब्लम है, इसको स्टेट के अंडर में आता है। जहाँ तक का मेरा जितनी स्टडीज़ का जो एक्सपीरियंस जो कहता है, वो ये कहता है कि ये जो काम है ये हमारी राज्य सरकार का काम है। अब तो चुनाव का समय आ गया, अब तो अपनी प्रॉब्लम आपको बटन के जरिए दूर करने का समय है। जी जी जी, बिल्कुल। एक तरफा सब भाइयों से कहूँगा कि विकास के मुद्दे पर ही वोट कीजिए। बीजेपी पे भरोसा हमें है, और हमने किस पे भरोसा है? बीजेपी पे। क्यों? बीजेपी काम कर रहा है देश में, अच्छा बहुत बढ़िया कर रहा है। तो ये तो प्रदेश वाला चुनाव है। और प्रदेश वाला चुनाव कहीं भी हो, फिर भी अधिकार उसका है ना कुछ करने का।
हाँ। डबल इंजन की सरकार, क्या कारण है बीजेपी? डबल इंजन बीजेपी काम करता है, विकास वाली काम करता है। अभी सबको महंगाई लौक रहा है, लेकिन महंगाई तो जिससे जिससे टाइम गुजरेगा, तलब बढ़ेगा, तनख्वाह बढ़ेगा तो महंगाई होगा ही। अभी सब मजदूरी ज़्यादा करता है, सब सोचता कि मैं कम में ना करूं, इतना मजदूरी मिले। महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। मजे से उतना क्या दिक्कत है, पैसा तो बढ़ाता है। अब यहाँ मजबूरी है, साधारण जो व्यक्ति है कमाने वाला उसको जब दिक्कत है। जैसे कि एक ठो हम बड़े आदमी ही कोई दुकान में काम कर रहे हैं, वो अपना फ़ायदा उठाता है, लेकिन सरकार की तरफ से फ़ायदा नहीं है। सरकार तो अपना मजदूरी देता है, थोड़ी कम करता है। केंद्र और ना राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक ही सरकार अगर ऊपर से नीचे तक होती है, जैसे कुछ अगर सुविधाएं केंद्र सरकार प्रोवाइड करती है, जैसे कि इलाज का, जैसे आयुष्मान योजना थी, लेकिन केंद्र सरकार ने लागू की, लेकिन राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि यार ये लागू कर देंगे तो ये तो सिर्फ मोदी का ही प्रचार होगा। मतलब योजनाओं का इधर उधर हो जाता है। क्या नाम है वैसा? उमापति पांडे जी पंडित जी। जी, तिरपन में रहता हूँ। जी इधर इधर पाँच- इस तरफ आ जाइए बस। 5 साल से चक्कर काट रहा हूँ, कमाने वाला कोई नहीं, और इतना झूठे हजार रुपया खर्चा करवा दिया। बोलिए। हजार रुपया खर्चा कराया, फार्म भरवाया, झूठ। यहाँ तो कोई कमाने वाला नहीं है। किसने फार्म भरवा? यही झाड़ू वाला इतना झूठा है कि अब वैसा झूठा तो कोई नेता ही नहीं हुआ। क्या फार्म किस चीज़ का भरवा? वृद्धा पेंशन, वो कहा कि फार्म भर दो, और फिर भी फार्म का कोई लेना ना देना, झूठ होगा। हमारा मोदी जी पे विश्वास है, डॉक्टर पंकज के ऊपर विश्वास है, और वही है, सारा काम अच्छा ही करेंगे। बस इतना ही हाथ जोड़। अभी कोई वो नहीं है कि ये मतलब फार्म का कि अब चुनाव आ गया, हो सकता है अब मिले? नहीं, कोई नहीं है। वही रख लिया कि चूल्हे में डाल दिया अपने विकासपुरी में। कह रहे हैं कि अब इस बार एक बार और है, एक बार और कह रहे हैं। यही सब। कह रहे हैं एक बार और मौका दो, एक बार और मौका दो। किसको? झाड़ू वाला को? नहीं, टीकाधारी हूँ, कभी नहीं वैसे झूठे को मौका देना चाहिए। हमारा पंकज ही ठीक है।